अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में गिवन है बी सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर इसकी वेरिफिकेशन करनी है हमने। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं बोथ साइड सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी कंडीशन गिवन होती है जस्ट लाइक ए बी और बी ए डज नॉट आर इक्वल डज नॉट इक्वल सो और ये हमारे पास इक्वल आए थे, ये भी इक्वल। अब हम फोर्थ पार्ट करें तो ये भी इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ना यहाँ पर इसको भी लर्न करना होगा बिकॉज कि ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि बी सी का ट्रांसपोज या ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, यानी इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये जो है वो इक्वल नहीं होते, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो इस तरह से आपने इसको साथ साथ सॉल्व भी करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है और देखना है कि क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमने कहना है इट इज़ वेरीफाइड दैट दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर हमने बी सी और इसका होल ट्रांसपोज यानी लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको सॉल्व करना है। मैंने बी मैट्रिक्स लिख लिया है और इस तरह सी मैट्रिक्स लिख लिया, उसके ऊपर होल ट्रांसपोज है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और फिर हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एज ए लिखेंगे बी सी होल ट्रांसपोज। अब हमने चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिसेस जो है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो उसके लिए चेक करना है फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स, सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 2 हैं और इसके जो सेकंड है उसके नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, यानी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखना है हेंस मैट्रिसेस are conformable for multiplication। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को पकड़ना है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, -1 को 1 से किया तो -1 आ गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना हो तो सेकंड कॉलम बनाना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, -1 को 4 से किया तो -4 आ गया। अब हमने सेकंड रो को बोथ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 5 के साथ 0, 3 को 1 के साथ +3। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से, तो 0 को 1 के साथ 0 और 3 को 4 के साथ 12। उसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लिखना, ब्रैकेट नहीं डालेंगे। अब आपने डायरेक्ट जो है ऊपर ट्रांसपोज लिख देना, ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। तो इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास 9 हो जाएगा, ये -2 क्योंकि +2 -4 तो माइनस का बड़ी टर्म है तो माइनस में आंसर आएगा। 0 + 3 3 आएगा और 0 + 12 12 आएगा। उसके ऊपर ट्रांसपोज है। अब हमने इसका अब ट्रांसपोज भी लेना है तो ट्रांसपोज लेते हैं हम। रो को पकड़ना, कॉलम बना देना है। तो रो को पकड़ा, कॉलम बना दिया मैंने। इस रो को पकड़ा, कॉलम बना दिया। फिर सेकंड रो को पकड़ें, इसको कॉलम बना दें। 3 और 12 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड है सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो हमने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको ट्रांसपोज लेते हैं, रो को पकड़े, कॉलम बना दें 5 और 1। फिर सेकंड रो को पकड़ें, कॉलम बना दें। सिमिलरली आपने इसी तरह ये सेकंड रो को पकड़ें, कॉलम बना दें 2 -1 और आपने 0 को पकड़ना है इस तरह से। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 1 1 4 फिर 2 0 -1 3। तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इनकी बिकॉज के फर्स्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज इक्वल है। हेंस मैट्रिसेस आर conformable for multiplication। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। आप फर्स्ट रो को पकड़ें, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है।
तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से, 5 को 2 से 10 और 1 को -1 के साथ -1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। सेकंड कॉलम बनाना अब आपने, 1 को 3 के साथ 3 आ जाएगा। फिर आपने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 4 को -1 से किया तो -4 आ जाएगा। इस तरह सेकंड रो को कॉलम करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 4 को 3 के साथ 12 आ जाएगा। 4 को 3 के साथ 12। अब ऐड करते हैं हम, ये हमारे पास 9 आ गया, ये 3, ये -2 और ये हमारे पास क्या है 12। तो आप रिज़ल्ट देखें, ये हमारे पास पहला रिज़ल्ट है और ये दूसरा रिज़ल्ट है, दोनों इक्वल है। आपने कहना है इसको आप 1 कह लें, इसको 2 कह लें। आपने कहना फ्रॉम 1 and 2 it is verified that BC whole transpose is equal to C transpose into B transpose। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है वो आपका होमवर्क है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इफ़ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर दैट कि दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमने चेक करना है क्या दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इट इज़ क्लियर दैट कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और सेकंड के नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। सो इट इज़ दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप। फर्स्ट रो को पढ़ेंगे, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया। अब हमने इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड कॉलम बनाना है। x को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। सिमिलरली हमने x को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आ गया है, तो 2 को 3 के साथ किया तो 6 आ गया है, 2 3 6। सिमिलरली इसी कॉलम को हमने इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, y को 0 से किया तो 0 आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 7 -1 4 -2। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या है, यहाँ पर x + 3 होगा, ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ये y + 6 एज इट, तो ये -2, तो ये हमारे पास 7 -1 4 और -2 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 2 मैट्रिसेस जो इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल तो आप लिखना है 10 देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज are also equal। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल पुट करेंगे। वही करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो लिखेंगे जिसमें से x और y है। तो ये x + 3 जो है इक्वल होगा 7 के, तो यहाँ पर लिखोगे x + 3 इज इक्वल टू 7, और उसके बाद y + 6 जो है 4 के इक्वल होगा, तो y + 6 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करी थी हमने, x = 7, 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। सिमिलरली इधर देखें तो y 6 उधर शिफ्ट करेंगे, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो 4 - 6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -2। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक कॉलम आएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने इक्वल पुट कर देना, वहाँ से a + b की a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।